डिस्कस करेंगे डायनेमिक कंपोनेंट इन Vue.js 3 कि डायनेमिक कंपोनेंट किस लिए यूज करते हैं। देखिए, जब हमें कोई कंपोनेंट डायनेमिकली लोड कराना है, मान लीजिए एक कंपोनेंट है ए, एक बी और एक सी। ठीक है, तो उनके लिए हमारे टैब्स बने हुए हैं। जब हम टैब ए पे क्लिक करेंगे तो ए कंपोनेंट लोड होगा, जब टैब बी पे क्लिक करेंगे तो बी कंपोनेंट लोड होगा और वो ए कंपोनेंट को रिप्लेस कर देगा। इस तरह के जो हमारे कंपोनेंट यूआई में पहले से नहीं दिखते हैं, हम उन्हें डायनेमिकली लोड करा रहे हैं। कोई दूसरा कंपोनेंट रिप्लेस कर रहा है किसी दूसरे को, उसको बोलते हैं डायनेमिक कंपोनेंट। ठीक है, और उसको यूज करने के लिए उसको हम इस डायरेक्टिव का यूज करते हैं इस तरह की इंप्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको एग्जाम्पल पे। और यहाँ पे आप देखिए कंपोनेंट्स के अंदर मेरे तीन कंपोनेंट्स हैं, गुड बाय व्यू, व्यू, हेलो कंपोनेंट, वेलकम कंपोनेंट और गुड बाय व्यू, गुड बाय कंपोनेंट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये तीनों कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिए हैं। इंपोर्ट हेलो, इंपोर्ट गुड बाय, इंपोर्ट वेलकम। ठीक है, यूआई पे ले चलता हूं आपको। अभी यूआई कुछ इस तरह से दिख रहा है कि दिस इज ऐप कंपोनेंट। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर ये तीनों कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट कर लिए। पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट मैंने डिलीट कर दिए जो पहले से यूज कर रहे थे। अब हमारे ये तीन कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। मुझे करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक बटन लिया मैंने और यहाँ पे क्या किया, लोड हेलो। जब मैं हेलो पे क्लिक करूं तो हेलो कंपोनेंट लोड हो। फिर एक बटन लिया, यहाँ पे मैं करूंगा लोड गुड बाय। जब मैं गुड बाय पे क्लिक करूं तो गुड बाय कंपोनेंट मेरा लोड होना चाहिए। और जब मैं वेलकम पे क्लिक करूं तो वेलकम कंपोनेंट मेरा लोड होना चाहिए। तो इनके क्लिक पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लिक क्लिक। ठीक है, क्लिक इवेंट लगानी पड़ेगी। मान लीजिए कोई यहाँ पे मैं एक मेथड ले लेता हूं कि एक्टिव सेट एक्टिव। एक मेथड ले लिया मैंने सेट एक्टिव और इसके अंदर स्ट्रिंग पास कर दी हेलो। ठीक है, एक इसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया और यहां पे लगाया। यहां पे मैंने पास कर दिया इसमें गुड बाय, गुड बाय। फिर इस यहां पे जाके क्लिक इवेंट लगाऊंगा और यहां पे मैं वेलकम पास कर दूंगा। अब ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। यहां पे जाता हूं मैं और ये फंक्शन बनाता हूं, कॉन्स्ट सेट एक्टिव। एरो फंक्शन में बना रहा हूं। यहां पे मुझे नेम चाहिए, एक नेम आ गया है इस तरह से। ठीक है, तो मुझे नेम यहाँ पे मिल जाएगा, ये नेम मुझे मिल जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे इस डायरेक्टिव हमारी यूज होती है डायनेमिक कंपोनेंट लोड के लिए। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है इसको मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करा, यहाँ पे तीन बटन आगे देखिए और इन बटन के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि मेरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड होने चाहिए। ठीक है, जो मेरे कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड होने चाहिए। ठीक, तो ये जो मेरा यहाँ पे वेरिएबल है एक्टिव कंपोनेंट, इस नेम के बेसिस पे मैं इसकी वैल्यू, कंपोनेंट की वैल्यू इसमें असाइन करूंगा। कैसे करूंगा अभी देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, कॉन्स्ट कंपोनेंट्स, कॉन्स्ट कंपोनेंट, और इसके अंदर हेलो कंपोनेंट को ले लिया मैंने, इसके अंदर गुड बाय कंपोनेंट को ले लिया, इसके अंदर वेलकम कंपोनेंट को ले लिया। अब मेरे पास नाम यहां से आ रहा है, मैं इससे इस नाम के बेसिस पे कंपोनेंट निकाल लूंगा कि कौन सा कंपोनेंट आया। ठीक है, अब मुझे कोई वेरिएबल बनाना है, वो कैसे बनाऊंगा मैं, कैसे बनाते हैं हम यहाँ पे वेरिएबल। वेरिएबल हम बनाते हैं रेफ की हेल्प से। तो मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट रेफ, इंपोर्ट किया। ठीक है, अब ये जो रेफ हमने इंपोर्ट किया है इससे हमें कॉन्स्ट एक्टिव, जो एक्टिव सेट एक्टिव हम कर रहे हैं या एक्टिव कंपोनेंट हमने यहाँ पे लिया, जो भी एक्टिव कंपोनेंट, इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे लेता हूं एक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया मैंने, रेफ पहला एक्टिव कंपोनेंट हम बाय डिफॉल्ट दे देते हैं कि
हम यहाँ पे पहला कंपोनेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, इस तरह से हेलो कॉपी किया, ये कंपोनेंट यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, इसमें एक्टिव कंपोनेंट में बाय डिफॉल्ट हमारा हेलो मिल गया। जब हेलो मिल गया तो ये यहाँ पे पास हो गया। अब बाय डिफॉल्ट हमारा हेलो लोड होगा, लेकिन जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर नेम आया उसका, उस नेम से यहाँ पे ये इसको सर्च करेगा और कंपोनेंट निकाल के हमें यहाँ पे एक्टिव कंपोनेंट डॉट वैल्यू करके यहाँ पे सेट कर देंगे और फिर से वैल्यू अपडेटेड यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं यूआई पे। ये पे देखिए, अभी मैंने क्लिक नहीं किया है, जैसे मैंने हेलो दिया था तो हेलो कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो गया। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूं लोड गुड बाय, तो देखिए लोड गुड बाय पे क्लिक किया तो लोड गुड बाय कंपोनेंट लोड हो गया। लोड वेलकम में वेलकम कंपोनेंट लोड हो गया। लोड हेलो में हेलो कंपोनेंट लोड हो गया। तो डायनेमिकली हमारा कंपोनेंट लोड हो रहा है। इनको बोलते हैं डायनेमिक कंपोनेंट। कि प्लेस मेरा एक है, एक प्लेस है मेरा और उसी पे एक कंपोनेंट दूसरे को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हमारे पास इस डायरेक्टिव नहीं होती डायनेमिक कंपोनेंट के लिए, तो हम कैसे करते, किस तरह से इसको करते, वही हमारा जावास्क्रिप्ट का कि हमारे जो कंपोनेंट हैं, जैसे हेलो कंपोनेंट हुआ, इस तरह से हमने हेलो कंपोनेंट लोड किया ऐसे हेलो कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक एनजी इफ कंडीशन लगानी पड़ती कि ये जो एक्टिव है, ये एक्टिव है, अगर ये मेरा मुझको हेलो मिलेगा, हेलो, तब मेरा कंपोनेंट लोड होगा, वरना नहीं दिखेगा ये। इसी तरह दूसरे कंपोनेंट के लिए ऐसे ही करना पड़ता ना। दूसरा कंपोनेंट क्या है मेरा, गुड बाय, सेम कंडीशन, सेम कंडीशन एनजी इफ की गुड बाय पे, सेम कंडीशन उस पे। तो इतना कोड हमारा देखिए, इतना कोड ज्यादा हमें करना पड़ता अगर इज एक्टिव डायरेक्टिव नहीं होती। इज एक्टिव डायरेक्टिव का यूजर है, यानी कि अगर मान लीजिए इस तरह से हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें 1000 टैब हैं या 1000, ठीक है, 1000 टैब हैं या कुछ इस तरह से हमें क्लिक करना पड़ रहा है, तो उसमें हम मैनुअली अगर इतने पे करेंगे तो इतने सारे हमें यहाँ पे कंपोनेंट मैनुअली इंपोर्ट कराने पड़ेंगे, लोड कराने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस सब से बचने के लिए हमारा यहाँ पे डायनेमिक कंपोनेंट यूज में आता है, इज डायरेक्टिव। इस डायरेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा कि इसलिए इस डायरेक्टिव का क्या यूज है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। अभी देखिए, अभी जैसे ही मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने रिफ्रेश किया, तो मुझे एक एरर आ रही, एक एरर आ रही है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर से ये एरर आ रही है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ फिर से ये एरर आ रही है। एरर क्या है, व्यू रिसीव्ड ए कंपोनेंट दैट वाज मेड ए रिएक्टिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि यहां पे हमारा जो कंपोनेंट है, मैं आपको दिखाता हूं। रैप में हम कोई स्ट्रिंग पास नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग इस तरह से, एक कंपोनेंट पास कर रहे हैं, हेलो, हेलो कंपोनेंट। और फिर जब हम यहाँ पे ऑन क्लिक पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं तब भी एक कंपोनेंट ही पास कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो रैफ कंपोनेंट, जो रैफ है यहां पर रिएक्टिव स्टेट, ये एक एरर दे रहा है हम कि हम अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई कंपोनेंट इसमें पास करेंगे इस तरह से, तो हमें एक एरर दे रहा है। इस एरर को कि हम कंपोनेंट इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है, तो इस एरर को हम किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। एक वार्निंग है, ये फंक्शनलिटी हमारी सही व्यू वार्निंग है। ठीक है, हम चाहे तो ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस हमारा डिक्रीज होगा। अगर वार्निंग्स आ रही हैं इस तरह की, परफॉर्मेंस हमारा डिक्रीज होगा। तो इस एरर को हम किस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके प्लेस में हमें क्या यूज करना है और क्यों यूज करना है। ठीक है, तो आई होप आपको डायनेमिक कंपोनेंट समझ में आ गया है। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इस एरर के बारे में देखने वाले हैं, ये वार्निंग को हम किस तरह से हटाएं। और हम और भी कुछ देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स में मान लीजिए अभी तो स्टैटिक डेटा है एक तरीके से, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं स्टैटिक डेटा है, अगर मैं कोई फॉर्म बनाना चाहता हूं तो वो फॉर्म में अगर कोई वैल्यू है और वो वैल्यू को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इसमें, ये भी अभी इसके बारे में हम 2 वीडियो लाने वाले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।